वाले हैं तो ये दुनिया में जिस दिन हम नहीं होंगे, ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन क़यामत आ जाएगी। हमारी तारीफ रही है बातिल से सबने वाले, आसमां नहीं है 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। मगरिब की वादियों से ऊंची अज़ा हमारी, रुकना न था किसी से सैले रबा हमारा। आयाब रूद गंगा वो दिन है यार तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है, अरे हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के गैरतमंद जवानों, इज्जत देने वाली मेरे रब की ज़ात है। घबराओ नहीं, मौत आ जाएगी ज़माने के अंदर। ऐलान करो जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम, इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप निहायत अक़ीदत और एहतराम के साथ हुज़ूर सरवर कायनात फ़ख्र मौजूदात हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह मुक़द्दसा में दुरूद का नजराना पेश फरमाएं। पढ़ें बाबाज़ बुलंद सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान अजीम है कि उसने हमें और आप सबको आज की इस अजीम शान महफिल में हाजिर होने का मौका अता फरमाया। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हमारी इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। काबिल मुबारकबाद हैं आप तमाम लोग जिन्होंने इस खूबसूरत महफिल को सजाया। परवरदिगार आलम आपकी इस काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है, आपके इंतज़ामात बहुत खूबसूरत हैं, मेहमान नवाजी आपकी बहुत खूबसूरत है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। और हम सब के लिए एक बड़ी खुशी की बात है कि हमारे इस मिंबर नूर पर एक बड़ी अजीम शख्सियत जो अपने नसब के एतबार से भी बहुत आला है और अपने किरदार और अखलाक के एतबार से भी बहुत आला है, आलिम नबील फाजिल जलील पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद राग़िब साहब क़िबला बुखारी दामत बरकातुहुल आलिया जलवगर हैं, जो हमारी और आपकी सरपरस्ती फरमा रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हज़रत को बुरी नज़र से महफूज फरमाए और सादात का साया हमारे सरों पर तादीर कायम व दायम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत महफिल है, बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं और आपके मेहमान मद्दाह थोड़ी सी देर में इंशाअल्लाह बयान के बाद वो भी आने वाले हैं। बहुत अच्छा आपने सुना है, लेकिन जितनी खामोशी है आपके इस मजमे में वो भी रात के 12 बजे और वो भी इतने बड़े प्रोग्राम में इतनी खामोशी होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी खामोशी हम लोग रोज़ाना महफिलों में शिरकत करते हैं रात के तकरीबन 2 बजे या 3 बजे के बाद होती है।
तो अभी तो जलसे का आगाज हुआ है, इतनी खामोशी रहेगी तो आप यकीन जानिए कि आने वालों का अपना हौसला भी पस्त हो जाएगा कि शायद लोग थक चुके हैं और सुनना नहीं चाहते। तो आप लोग थक चुके हैं, सुनना नहीं चाहते? बताइए पीछे तक, मुझे थक चुके हैं आप लोग? तो जरा लब्बैक का एक बार नारा लगाइए आप लोग मिलकर, हाथ उठाकर दोनों। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। और बुलंद आवाज से बोलिए। आप लोग माइक की आवाज बढ़वाइए, माइक की आवाज ना, आपके वक्त में तो बहुत अच्छा चल रहा था। थोड़ा साफ करके आवाज बढ़ा दे इसकी। हजरत के माइक, हजरत के माइक। आज हालत ये है, ये जो हमारी आवाजें पस्त हैं, थोड़ी सी आवाज बढ़ाइए माइक। ये जो आवाजें हमारी आज के जमाने में पस्त हैं और हम खामोश बैठे हुए हैं उस मौके पर जिस मौके पर हमें और आपको बोलना चाहिए। आप जानते हैं दुनिया आज यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वाले खामोश हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कि कलमा पढ़ने वालों की जबानें बंद हो जाएं। दुनिया यही चाहती है कलमा पढ़ने वालों की जबान से एक जुमला न निकले। दुनिया यही चाहती है कि अगर कलमा पढ़ने वालों की जबान से एक जुमला निकले भी तो उस जुमले को, उस आवाज को कहीं तक पहुंचने न दिया जाए, बल्कि उसे वहीं की वहीं दफन कर दिया जाए, दबा दिया जाए। तो दुनिया तो ये चाहती ही है कि हमारी आवाज बंद कर दी जाए और हम भी अगर खामोश हो जाएंगे, बोलेंगे नहीं, तो याद रखिएगा मौजूदा दौर में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए बोलने का मिजाज पैदा कीजिए और जमाने को बताइए मेरी खामोशियों से तुम कभी धोखा न खा जाना, मोहब्बत की फिजा में बोलना हमको भी आता है। अजीजों हो चुके मायूस हम दीवारे जिंदा से, कफस की तीलियों को तोड़ना हमको भी आता है। बोलिए और बोलने का मिजाज पैदा कीजिए और जमाने को बताइए हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं। जब तक शरीफ बन के खामोश रहते हैं, लेकिन जब बोलने पे आते हैं तो बड़े अच्छे बोलने वालों की बोलती बंद कर देते हैं। हम मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, डरते नहीं हैं, न किसी के जात से डरते हैं, न किसी के बाप से डरते हैं। हुजूर के गुलाम जब मैदान में आते हैं तो जमाने को यही पैगाम देते हैं, जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे कभी न होगा नबी का चाहो जलाल। अरे जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। और याद रखिए खामोशी मौजूदा दौर में, मुझे नहीं मालूम मेरी जात से पहले का दौर कैसा था, हमने तारीख में पढ़ा है, हमारे जो बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं उन्होंने अपने माथे की आंखों से देखा भी है, लेकिन मैं आज के जमाने की बात कर रहा हूँ। आज के जमाने में जो खामोश रहा उसने अपने ऊपर भी जुल्म किया, अपनी कौम पर जुल्म किया, उसने मिल्लत पर जुल्म किया। ये खामोश रहने वाला दौर नहीं है, ये बोलने वाला दौर है। ये बोलने वाला दौर इसलिए है, दुनिया ये चाहती है कि हमारी आवाज़ें बंद हो जाएं। ये बोलने वाला दौर इसलिए है, दुनिया ये चाहती है कलमा पढ़ने वाले एक जुमला न बोले। अगर हम खामोश रहेंगे तो दुनिया अपने मिशन में कामयाब हो जाएगी। जमाने को कहिए, ऐ दुनिया वालों, हम गूंगे बहरे नहीं है, हम भी मुंह में जबान रखते हैं। अल्लाह ने हमें भी जबान अता फरमाइए, बोलिए ताकि जमाने को पता चल जाए मोहम्मद अरबी के गुलाम जिंदा भी हैं और बोलने का मिजाज भी रखते हैं, बोलने का शऊर भी रखते हैं। किसी समझदार ने कहा था मौजूदा दौर को देखने के बाद ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा। हाय हाय वाह, इस दौर में जीना है तो कोहराम।
थोड़ा सा भाई, इसको कम, इसको अभी जीशान शाबान बरकाती साहब अशार पढ़ रहे थे और मुल्क के हवाले से कि किसी की इतनी औकात नहीं जो हमें यहाँ से भगा दे। अब मुझसे ज्यादा बेहतर इस शेर को कौन समझेगा, चूंकि मैं तो रहते ही गरीब नवाज के कदमों में हूँ, मैं तो रहते ही राजस्थान में हूँ, गरीब नवाज की सरपरस्ती में उनकी चौखट पर गुलाम बन के। याद रखिएगा, मेरे जहन में था कि मैं कुछ और बयान करूं, लेकिन इन्होंने इस जुमले से जो इनकलाबी मिजाज दिया है, आज हालत ऐसी है मुल्क के अंदर, हिंदुस्तान की सरजमीन पर बहुत सारे लोग खुली आंखों से ये ख्वाब देख रहे हैं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो ये कौम मुस्लिम किराएदार की हैसियत से है, थोड़े से जमाने के बाद ये किराएदार इस मुल्क को छोड़ कर चले जाएंगे और मुल्क में सुकून और शांति हो जाएगी। मैं कहता हूँ नादान लोगों, तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं, अगर इस मुल्क में सुकून है तो ये हमारी वजह से है, अगर चैन है तो हमारी वजह से है, अमन है तो हमारी वजह से है, अगर इस मुल्क में आप इज्जत की जिंदगी गुजार रहे हैं तो हमारी वजह से है, बिस्तर पर चैन की नींद आती है तो ये किसी और की देन नहीं, हमारी देन है। इसलिए कि हमारे नबी ने हमें अमन का मिजाज दिया है, हमारे नबी ने मोहब्बत का मिजाज दिया है, हमारे नबी ने इंसानियत के सबक पढ़ाया है, पैगंबर आजम ने हमें ये बताया है इस्लाम में पड़ोसी का हक क्या है, भाई का हक क्या है, मुसलमान का हक क्या है, गैर मुस्लिम का हक क्या है, ये किसी और दर्श न दिया, मोहम्मद अरबी ने सबक पढ़ाया है। मेरे आका ने हमें जो पैगाम दिया है, हम आज तक उस पैगाम पर कायम हैं, वरना हमने अपनी कौम के जवानों को कुछ कुत्ते जो आज के जमाने में रसूलुल्लाह की अजमत पर भौंक रहे हैं, कुछ जो कुत्ते आज के जमाने में मेरे रसूल की अजमत पर भौंक रहे हैं, वो ये सोच रहे हैं पैगंबर का जिक्र खत्म हो जाएगा। अरे बरेली के मानने वाले हैं, जिस बरेली ने एक जमाने पहले ये नारा दे दिया था, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, बड़े हो जाए जल जाने वाले, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूप, मिस्र फारस नजद के किले गिराते जाएंगे, खाक हो जाएंगे तो जलकर मगर हम तो रज़ा, दम में जब तक दम है ज़रूर सुनाते जाएंगे। ये जो मिजाज आज के जमाने में है, ये जो मिजाज मौजूदा दौर है, हिंदुस्तान की सरजमीन से मुसलमान चले जाएंगे, हमारी कौम के कुछ लोग आज कर क्या रहे हैं, हमारे ही दरमियान खौफ फैलाने का काम कर रहे हैं। कल तक जो काम गैरों ने किया, आज वो काम कौन कर रहा है, हमारे अपने लोग। और कौन लोग मौजूदा दौर में ये कौम मुस्लिम जो जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है, उसकी देन कौन है मालूम है, हमारी कौम में छुपे हुए ये दलाली करने वाले दलाल, हमारी कौम में ये मुखबरी करने वाले, हमारी कौम की रात के अंधेरे में दलाली करने वाले। हालत ये है, रात के अंधेरे में जलसा बेच दिया, रात के अंधेरे में जुलूस बेच दिया, रात के अंधेरे में जाकर तोड़-फोड़ कर लिए। काम इन्हीं का है, जवानों की लिस्ट बनाना इन्हीं का काम है, आगे भेज देना इनका काम है, जवानों को गिरफ्तार कराना इनका काम है, पैसे लेकर आधे अपनी जेब में रखना, आधे आगे बढ़ा देना इनका काम है, जो कौमों की दलाली कर रहे हैं। और ये सोच रहे हैं जब मारा जाएगा तो मेरे लिए रेड कलर का कारपेट बिछाया जाएगा। डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा था, लगेगे याद तो आएंगे घर का इज्जत में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, साथी मकान थोड़ी है, और सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। सभी सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में,
सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। आज कुछ लोग जो इस मुल्क में कौमे मुस्लिम को किराएदार समझते हैं, दरअसल उनके जहन से ये बात निकल गई है कि इस मुल्क के लिए हमारी कुर्बानियां क्या हैं, इस मुल्क के लिए हमने कितनी आजमाइशों का सामना किया है, इस मुल्क के लिए हमारे उलमा ने फांसी के फंदे चूमे हैं, इस मुल्क के लिए हमने क्या कुर्बानी दी है। हम तो बड़े फख्र के साथ कहते हैं, हिंदू को नाज है जिस पर वो निशानी हम है, ताज और लाल किले के यहाँ पानी हम है। न घबराओ मुसलमानों, खुदा की शान बाकी है, अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये दुश्मन क्या समझते हैं जो अपने दिल में हंसते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। मुसलमान किराएदार नहीं है हिंदुस्तान में, जिनके जहन में गलत फहमी है, ये मुनासिब वक्त है निकाल दें। क्या बात है, क्योंकि आपको अंदाजा नहीं हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। मैं जुमला दे रहा हूं, गौर कीजिएगा। हमारा ये जो वजूद है ना, हमारे वजूद की हैसियत कितनी है। सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, हमारे वजूद की हैसियत इतनी है कि हम हैं तो दुनिया है। अरे बोलो यार, हम हैं, हम कलमा पढ़ने वाले हैं तो ये दुनिया है। जिस दिन हम नहीं होंगे ये दुनिया नहीं होगी, उसी दिन क़यामत आ जाएगी। हमारी तारीफ रही है बातिल से सबने वाले, आसमान नहीं है, 100 बार कर चुका है तू यहाँ हमारा। मगरिब की वादियों से ऊंची अज़ा हमारी, रुकना न था किसी से सैने रवा हमारा। आया बरूद गंगा वो दिन है यार तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा। और कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात तो है, कुछ बात तो है। अरे हम में कुछ बात तो है, कुछ बात तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। मैं अपनी कौम से कहता हूँ, ऐ मेरी कौम के खैरतमंद जवानों, इज्जत देने वाली मेरे रब की ज़ात है। घबराओ नहीं, मौत आ जाएगी। ज़माने के अंदर ऐलान करो, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा। जंग लाज़िम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। क्या सब जवाब दो, सब लोग जवाब दो। माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुफ्ती असद साहब जिलानी अज़हरी, मुफ्ती सैयद मुफ्ती असद जिलानी, नारे आज हालत ये है। अब जरा तवज्जो दीजिएगा, जब बात आ गई है और इस मुल्क के लिए कौमे मुस्लिम का मिजाज इन्होंने दे ही दिया है तो सुनिए। आज हालत ये है, अभी थोड़े से जमाने पहले रमजान के महीने में वक्फ बिल का मसला आया। तवज्जो है आपकी? हाथ उठा के बताइए, तवज्जो है आपकी? रमजान में वक्फ बिल का मसला आया। जब वक्फ बिल का मसला आया तो दिल्ली की सरजमीन पर जंतर मंतर पर हमारे कुछ लोग गए, मुल्क के कानून के दायरे में रहते हुए। जुमला नोट कीजिएगा क्या कह रहा हूं, चूंकि हमसे ज्यादा कानून पर अमल करने वाला कोई है नहीं। मुल्क हिंदुस्तान के कानून की जितनी इज्जत मुसलमान करते हैं शायद लोग उतना नहीं मानते। वरना जो आज की तारीख में मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर रहे हैं, अगर मुसलमान इस मुल्क के कानून की इज्जत न करते होते तो हाल न जाने क्या हो जाता। हमने अपने जवानों को मोहब्बत और अमन की रस्सी में बांध के रखा है, वरना इन भौंकने वाले कुत्तों की इतनी हैसियत नहीं जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी करते। हमने हर जमाने में नारा ये लगाया है कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे, ये जहां चीज देगा लाहो हम तेरे। अरे जिंदाबाद, जिंदाबाद। मेरे रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की इतनी औकात नहीं
जो ये रसूलुल्लाह की शान में गुस्ताखी करके मुल्क के कोने कोने में दंदनाते फिरते घूमते रहते, ये तो मुसलमान इस मुल्क के कानून को मानते हैं। इतना बड़ा हादसा हो जाने के बाद भी मुसलमान एहतजाज करते हुए हुकूमत वक्त तक आवाज पहुंचाना चाहते हैं ताकि हमें इंसाफ मुल्क के कानून के दायरे में मिले। मुसलमान कभी इस मुल्क के कानून को अपने हाथ में नहीं लेता है, जो कि कानून जब अपने हाथ में लिया जाता है तो फसाद हो जाता है, मुल्क के हालात खराब हो जाते हैं। और मुसलमान आप जानते हो ऐसा क्यों नहीं करते, इसलिए कि कौन बेवकूफ है जो अपनी चीज बर्बाद करता है। ये मुल्क हमारा है, समझो ये मुल्क, जरा जोर से बोलिए, ये मुल्क मेरा ये रुमाल है। अब मेरा ये रुमाल है तो मैं इसे कैंची लेके काटूंगा नहीं। क्यों नहीं काटूंगा? मैंने इसे पैसे देके खरीदा है। कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को जाय करता हो? कौन बेवकूफ इंसान है जो अपनी चीज को बर्बाद करता हो? अरे हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मुल्क किसी के बाप की जागीर नहीं है। जब मुल्क अंग्रेजों की गुलामी में सिसक रहा था, बड़े बड़े सूरमा मौजूद थे, हिम्मत और जुर्रत नहीं थी अंग्रेजों के सामने एक जुमला बोलते। ऐसे जमाने में हमारा एक आलिम खड़ा हुआ और अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया। दुनिया उसी आलिम को अल्लामा फजल खैराबादी के नाम से जानती है। ये दैन किसी और की नहीं।